आज हम करें सेंटेंस। ओके, सेंटेंस क्या होता है, उसका ना कि कैसे बनता है वो सब। ओके, व्हाट डू यू नीड? नीड आई टी? आई नीड ए कप ऑफ टी। दिस शॉप नॉट टी सेल। दिस शॉप डज नॉट सेल टी। देखो 5 दे रखे हैं हमें, इनमें से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं सब। ठीक है, इनमें से कुछ सेंटेंस सही बनते हैं और कुछ नहीं बनते। देखो जैसे फर्स्ट वाला सेंटेंस बन रहा है, ये नहीं बन रहा। ये भी सेंटेंस कंप्लीट बन रहा है, ये नहीं बन रहा। ओके, और ये बन रहा है। 3 बन रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ बन रहे हैं। ठीक है, इनकी सेंस क्यों, इनकी सेंस बनती है इसलिए ये सेंटेंस है, बाकी सेंटेंस नहीं है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो सेंटेंस के लिए क्या कंपल्सरी हो गया? एक तो जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। दूसरा क्या है उसमें? पीछे उसका एक जो वर्ड्स है उनका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए ऑर्डर प्रॉपर? देखो पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, बल्कि मोस्टली ऐसे ही होता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस है। ठीक है, कई बार थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, मैं आपको बताऊंगी मैं आगे। ओके, तो और पीछे क्या होएगा? फुल स्टॉप होएगा। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन मार्क होएगा, जहाँ फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होएगा। ठीक है, 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मीन्स फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा वो प्रॉपर एक ऑर्डर में होने चाहिए, और तीसरा पीछे फुल स्टॉप जहाँ क्वेश्चन मार्क, जहाँ फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए। ओके, फिर वो सेंटेंस होता है। आगे देखो, फिर हम सेंटेंस की बात करें। सेंटेंस ऐसा नहीं है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के भी एक, जैसे स्टैंड, रन, स्टॉप, ये भी सेंटेंस है अपने आप में, क्योंकि ये हमारे हमें मतलब कि सेंस देते हैं कि क्या कह रहे हैं। किसी पर्सन का कह रहे हैं स्टैंड, खड़े हो जाओ, दौड़ो, ठीक है, रुक जाओ, तो ये अपने आप में एक वन वर्ड सेंटेंसेस हैं। इनमें क्या है? कमांड्स दे रखी है उसने। तो ना जो इट मीन्स कि जो वर्ब होते हैं, जो वर्ब है सब, तो वर्ब क्या है? हार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं बनेगा। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। ओके, आगे देखो आप, एक्सरसाइज है, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। इसमें क्या है? ग्रुप मतलब वर्ड्स दे रखे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपने उनको प्रॉपर एक सीक्वेंस में करना है और उनका सेंटेंस बनाना है। और जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में लिखना है, और पीछे जो है फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन लगेगा। ओके, और इसको एक सिस्टम में प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। हाँ जी, आप कॉपी पेन लो और करो। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मेरी बाकी वीडियोस देखोगे तो मैंने ऐसे ही कहा हुआ है, क्योंकि फिर ही आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर ही आएगा, आपको नहीं आएगा तो इसको आप पॉज कर लो, करो इसको, फिर बाद में प्ले कर लेना। ओके, इतने में मैं करती हूँ। हाँ जी, फर्स्ट क्या है? रेगुलर मैगजीन गुड ए रीडिंग हैबिट इज ए। रेगुलरली reading magazine is a good habit. ओके, शुड, हाँ, दूसरा क्या है? शुड, एस कैपिटल, शुड नहीं, सॉरी, पहले विच आएगा, विच की डब्ल्यू कैपिटल आएगी, विच शुड एस शॉर्ट आएगी, विच शुड स्मॉल आएगी एस, विच शुड नहीं, एक मिनट, विच मैगजीन शुड आई रीड, पीछे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है ना ये। सुजेस्ट, एस कैपिटल, सुजेस्ट अ चिल्ड्रंस, सुजेस्ट ए suggest suggest a children's good magazine। ठीक है, यही पीछे आएगा फुल स्टॉप। टुडे यू गो, हाँ,
Did you go to the school today? टुडे हम आगे भी लगा सकते थे, ठीक है। पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। व्हाट अनाउंसमेंट डिड द प्रिंसिपल, पी कैपिटल, प्रिंसिपल की ना आती है, प्रिंसिपल मेक, ठीक है। पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया। और आगे देखो, आपको बताती हूँ कैसे आप कर सकते हो ना। द प्रिंसिपल, अब ना काटते जाओ। द प्रिंसिपल, इजी तरीका बता रही हूँ आपको। द प्रिंसिपल अनाउंस्ड, अनाउंस को कट कर दो, अनाउंस्ड द नेम्स काट दो आप, ऑफ काट दो, है ना, ऑफ द कट गया, प्राइज विनर्स। ओके, ऐसे आपको इजी रहेगा कि कौन सा आपने वर्ड चूज कर लिया, कौन सा नहीं किया। दे विल बी गिवन, विल आ गया, विल बी गिवन प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स ऑन एनुअल डे फंक्शन। आपके स्कूल में ऐसे होता है ना, एनुअल डे फंक्शन पे जो बच्चे अच्छे होते हैं ना स्टडी में, जहाँ अपने करिकुलर एक्टिविटीज़, उसको प्राइज़ देते हैं ना, सर्टिफिकेट भी देते हैं। ओके, आगे देखो आप, फिर एक्सरसाइज है, इसको आपने पॉज कर करना है। इसमें क्या करना है आपने, इसमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं सिंपल बना दूंगी, आप फिर कुछ भी लिख सकते हो, मतलब अपने हिसाब से आपको, ठीक है। आप अपने टीचर से या मम्मी से चेक करवा लेना। ओके, द टीचर्स आर टीचिंग, ठीक है, पीछे फुल स्टॉप, स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है, पीछे फुल स्टॉप, योर सॉन्ग इज, बहुत सिंपल बना रही हूँ मैं तो, स्वीट, आप कुछ भी बना सकते हो, टफ भी बना सकते हो। देयर आर पीपल इन द स्ट्रीट, my father was at the office, ठीक है, पीछे फुल स्टॉप, when did you go to the market, पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, try to do it, जो try to write it, कुछ भी लिख सकते हो। बल्कि इसमें एक कमांड है, तो इसमें बल्कि जो है अपना आगे सेंटेंस तो नहीं आएगा ना, तो सब सेंटेंसेस बनेंगे ना, मीनिंगफुल सेंटेंसेस। देखो आप ना, इसमें कोई ऐसे नहीं है कोई, है ना। ओके, आगे देखो, इसमें फुल स्टॉप्स लगाने हैं जहाँ पे मिलके आपको लगा के, और जब फिर जो लेटर है जो फुल स्टॉप के बाद आएगा, आप कैपिटल होएगा उस वहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है, ठीक है। आप इसको पॉज कर लो और करो अपने आप। आगे भी है इसका थोड़ा सा पार्ट, ये भी कर लो आप। ठीक है, देखो बाद में प्ले कर लेना, आप करो पहले, मैं भी करती हूँ ट्राई। ओके, मिस्टर प्रसाद वाज द हेड ऑफ ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, पीछे फुल स्टॉप आ गया। वन डे ही हैड ए लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर, टू डू तक आएगा। देयर, टी कैपिटल, देयर वाज सम मिस्टेक्स इन द अकाउंट्स also, full stop, this, T cap, this had upset him, full stop, he, capital आ गया, he sat at his table in an angry mood and did his work, full stop, just, J capital, just then a visitor entered the room, full stop,
H capital, he gently called Mr. Prasad. मिस्टर प्रसाद, यहीं पे खत्म होएगा जी, फुल स्टॉप आएगा, सॉरी। आगे देखो आप, आगे क्या है, मिस्टर प्रसाद पेड नो अटेंशन टू हिम, फुल स्टॉप, T capital. The visitor again tried to say something, full stop. Mr. Prasad gave him an angry look and kept on working, full stop. The visitor quietly walked out of his office, full stop. He had read about the work being done by Mr. Prasad and liked it, full stop. फिर H capital, he wanted to present him a check of 1 lakh rupees, full stop. Mr. Prasad had lost a great opportunity, full stop. तभी तो कहते हैं ना, सबसे हमें अच्छे से बात करनी चाहिए ना, किसी से गुस्सा नहीं करना चाहिए ना? काम जितना मर्जी हो फिर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए ना। चलो आगे देखो, आप भी नहीं गुस्सा करना, जितना काम करवाऊंगे आपके कर लेना, ठीक है। आगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देखो सेंटेंस कई टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, ये सब असर्टिव हैं, ठीक है, जो कुछ बता रहे हैं हमें। आर यू फीलिंग हंग्री, व्हेन डिड यू कम, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, पीछे क्वेश्चन मार्क है सबके, तो ये कौन से हो गए, इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, बी क्वाइट, गिव मी सम मिल्क प्लीज, रिवाइज योर लेसन इन टाइम, इसमें क्या है, इस पहले में कमांड दे रखी है, दूसरे में उसने रिक्वेस्ट कर रखी है, प्लीज लगा ना, रिक्वेस्ट हो गई, और थर्ड में एडवाइस दे रहे हैं कि टाइम पे अपना रिवाइज कर लेना। तो इनको हम क्या कहते हैं, कमांड या रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस जो है, इन सबको हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इनको हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता आगे, ठीक है। आगे, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, व्हाट ए सिली मिस्टेक आई मेड, हाउ नाइस ऑफ यू, ये सब क्या हो गए, हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ध्यान दो, इनके पीछे क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, तो पता लग जाएगा आपको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बिल्कुल इजी है। जो क्वेश्चन मार्क होएगा तो भी पता चल जाएगा क्वेश्चन है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ओके। आगे देखो, आपको क्या दे रखा है, आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को आपने असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, चारों जो 4 तरह के बताए ना, इसमें मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव थे, एक्सक्लेमेटरी। इस एक वर्ड को हमने 4 सेंटेंस बनाने हैं। एक सेंटेंस तो असर्टिव होना चाहिए, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव और चौथा जो है एक्सक्लेमेटरी, एक वर्ड का, फिर दूसरे का ऐसे यूज़ करना है, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, पांचवें का, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाल दो तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है कि ठीक, आप वो कर सकते हो। आगे देखो बेटे, आगे क्या है, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लिखना है इसमें, शॉर्ट में लिखना है। असर्टिव के लिए AS डालना है, इंटेरोगेटिव के लिए IN डाल देना है, ठीक है, और इम्पेरेटिव के लिए IM डालना है, और एक्सक्लेमेटरी के लिए EX डालना है। हाँ जी, पॉज करो, इसको करो अपने आप, फिर बाद में चेक कर लेना प्लीज़। अगर प्रैक्टिस ना करोगे बेटा तो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको वीडियो देखने का फ़ायदा ही नहीं है, तो ना देखो वीडियो, मैं कहूँगी। चलो, स्पोकन वर्ड्स हैव ए ग्रेट पावर, ये क्या है, असर्टिव है, AS आ गया। हाउ बिटरली वी मे हैव टू रिग्रेट केयरलेसली स्पोकन वर्ड्स, ये क्या आ गया, EX आ गया जहाँ पे, ठीक है। हैव यू एवर फेस्ड ए सिचुएशन लाइक दिस, क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटेरोगेटिव आएगा, IN आएगा। थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग, ये क्या आ गया, इम्पेरेटिव, हम किसको शिक्षा दे रहे हैं, इम्पेरेटिव आ गया। माई फेवरेट TV प्रोग्राम इज जस्ट अबाउट टू बिगिन, ये आ गया असर्टिव। डोंट स्पेंड सो मच टाइम वॉचिंग TV, इसमें क्या आ गया, इम्पेरेटिव आ गया, हम किसी को
बता रहे हैं कि आप कम टीवी देखो। नेवर जज ए पर्सन फ्रॉम हिज लुक्स, ये भी इंपेरेटिव आ गया। ठीक है, सम पीपल विद प्लेन लुक्स मे बी वेरी इंटेलिजेंट, ये सिंपल असर्टिव है। डिड नॉट अब्राहम लिंकन हैव एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, ये क्वेश्चन आ गया तो इसको क्या आ गया, इंटेरोगेटिव। व्हाट ए नोबल सेंसिबल एंड हम्बल पर्सन अब्राहम लिंकन वॉज, ये क्या आ गया, एक्सक्लेमेटरी है ना, हैरान हो रहा है ना कितने मिलकर उनकी पर्सनैलिटी अच्छी थी। पढ़ा है आपने अब्राहम लिंकन के बारे में, तो जरूर पढ़ना आप ना, उनकी मिलकर आप वो तो आपके पास नेट है, उस पर भी रीड कर सकते हो, आपको बहुत कुछ पता चलेगा उनके बारे में। ठीक है, हाँ जी, आगे क्या करना है, हमने बनाने हैं सेंटेंस। ओके, बनाओगे ना, पॉज करके कर लो इसको। 5 सेंटेंस ही है मेरे ख्याल में, क्या आगे भी है, नहीं 10 हैं, सॉरी 5 जे हैं। पहले इनको कर लेते हैं, फिर रुक के उनको कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा हाउ क्लटर्ड योर टेबल एंड बैड लुक, आपका कैसे होता है मुझे बताना। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ मैथ्स लिख रही हूँ मैं, टीचिंग ऑफ मैथ्स शुड बी मेड, देखो ना मैंने आपसे बताया था ना वो, हाँ वो कर लेना। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी मेड मोर, टीचिंग ऑफ द मेथड, द आएगा, द मैथमेटिक्स, द टीचिंग, द आगे लगेगा, द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी मोर, शुड बी मेड मोर इंटरेस्टिंग, जो असर्टिव था ना, जो सिंपल मिल के अपना वो था। आगे डोंट, जब मिल के ऐसा हो ना, डू नॉट, इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है जिस सबसे हम शुरू करने जिस वर्ड से। ठीक है ना, मैंने देखा नहीं था, द से शुरू होना था वो। डू नॉट फॉरगेट, देखो लिखा हुआ है, इंपेरेटिव बनाना है हमने, डू नॉट फॉरगेट, डू नॉट फॉरगेट टू सेट द अलार्म, टू सेट द अलार्म। आपको ना इजी हो जाता है बेटे, बल्कि ना आपको पता चल जाता है कौन से वर्ड, नहीं तो पजल हो जाओगे आप, क्या का क्या आएगा नहीं आएगा ना, ऐसे कर लो थोड़ा इजी हो जाता है। आगे इंटेरोगेटिव बनाना है, द who is going to distribute, who is going to distribute prizes डिस्ट्रीब्यूट, द आएगा, द प्राइजेस, दो बारी द है ना यहाँ पे, नहीं एक बार ही है, चलो। द हु इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस अमंग द प्राइज विनर्स, जो प्राइज विनर उनके पास कौन देगा, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा। ठीक है, आगे डिड यू राइट ना, वर्ब आ गया ना, राइट दिस ऐसे विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी बॉडी। ओके, पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, आगे देखो, आप क्या करो, इसको पॉज करके करो, फिर मैं करवाती हूँ। ठीक है, हाँ जी, व्हाट
beautiful, but a beautiful what a beautiful rainbow, the rainbow sight is, पीछे एक्सप्लेनेशन आ गई, ठीक है। हाँ जी, वॉश से शुरू करना है ना हमने, वॉश योर हैंड्स carefully, wash your hands carefully before eating your meal, no, before eating your meal, नहीं सॉरी फूड है, चलो जो भी है, फूड मील उससे तो फर्क नहीं पड़ता, फूड, ओके। मेन तो हमारा है ना भी हमने कैसे लिखना है उसको। all the members all the members of Mary's party of the marriage party were well, हम कहते हैं ना कि जाते हैं, हाँ सबने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वेल ड्रेस्ड, पीछे फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। आई से शुरू होएगा, आई सॉ एन ape like creature quickly. I saw an ape like creature quickly running up the hill, ठीक है, रनिंग अप द हिल, ओके। ऐसे किया करो बेटा, आप ना कट करते रहो साथ में। आगे इंटेरोगेट बनाना है, डिड नॉट, अंडरलाइन किया, डिड नॉट ना, डिड नॉट यू फील, क्योंकि फील ही आएगा, हाँ बल्कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डिड के बाद मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में। डिड नॉट यू फील scared, did not you feel scared by that strange sight, ओके जी, लंबा हो गया थोड़ा सा, तो ठीक है, मिलती है नेक्स्ट टाइम।